जैसे एक अच्छा महान क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट खेलना भी जरूरी है और देखना भी जरूरी है। देखने से पता लगता है कि सामने वाले कैसे खेलते हैं, देखने से पता लगता है कि जिनके साथ आपने अभी तक खेला नहीं है वो कैसे खेलते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू इन बीइंग अ बेटर क्रिकेटर। सेम बाय डिफॉल्ट अप्लाइज टू एवरीथिंग एल्स यू वांट टू परस्यू। दिस इज हिप हॉप, यू आर टॉकिंग अबाउट रैप, तो बहुत सारा हिप हॉप म्यूजिक सुनो, बहुत सारा रैप म्यूजिक सुनो, अलग अलग आर्टिस्ट का रैप म्यूजिक सुनो, अलग एरियाज। हिप हॉप, यू नो, इन हिप हॉप वी हैव एरियाज। लोग वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एरियाज बांटते हैं क्योंकि सबका स्टाइल अलग होता है, सबके स्लैंग्स अलग होते हैं, सबकी मदर टंग अलग हो जाती है। स्पेशली इन इंडिया, व्हेन यू गो टू नॉर्थ एंड व्हेन यू कम डाउन टू साउथ, वी सी सो मेनी चेंजेस इन आवर लैंग्वेजेस कि हर जगह की अपनी कहानी, हर जगह की अपनी भाषा, हर जगह का अपना म्यूजिक। फिर उस म्यूजिक में कहीं ना कहीं का कल्चरल इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं का रीजनल इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं का कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। एक सॉन्ग के अंदर इतनी चीजें होती हैं, इतनी चीजों का कलिमिनेशन होता है, इतनी चीजें जुड़ के आती हैं कि आप उसकी बेस लाइन से लेके, उसके अंदर उसकी यूज गिटार से लेके, कीज से लेके, ड्रम्स से लेके, स्नेयर से लेके, उसके पर्टिकुलर पैटर्न से इतना बता सकते हो कि वो किस एरिया का म्यूजिक है। जैसे आप सुन के ही पता लगता है कि ड्रिल है, ये हिप हॉप का एक पार्ट है, ड्रिल म्यूजिक। दिस इज नॉट गैंगस्टर हिप हॉप, दिस इज नॉट जी फंक, दिस इज ड्रिल म्यूजिक। और आपको लगता है यूके ड्रिल है, और व्हेन यू गो बैक एंड ट्रेस द स्टेप्स, तो यूके ड्रिल वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम शिकागो ड्रिल, इट स्टार्टेड देयर। तो मतलब किसी ने इतना सुना उस तरफ का म्यूजिक कि उसको अडेप्ट करके उसे अपना बना लिया। दैट इज वेयर इन्फ्लुएंस कम्स इन। आप इतना कुछ सीख सकते हो कि हर जगह से मिली हुई चीज को जोड़ के आप अपना स्टाइल बना सकते हो, बिकॉज आप भी तो किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना। आपको एक सिंपल तरीके से एक बहुत बड़ी बात समझाता हूं। आप हम लोगों को ही ले लीजिए, जो इस दौर के सक्सेसफुल रैपर्स हैं हमारी कंट्री में। हम लोगों ने सेम आर्टिस्ट को सुना, सेम गाने सुने, काफी कॉमन गाने रहे होंगे, काफी कॉमन वीडियोस देखी, काफी कॉमन मूवीज देखी, बट स्टिल वी आर डिफरेंट आर्टिस्ट। हम सबका स्टाइल अलग है। प्रॉब्ली मैं और डिवाइन डेफिनेटली डीएमएक्स, गेम, ऐसे लोगों को नास ज्यादा सुनते थे। प्रॉब्ली बादशाह भाई, ड्रेक और लिल वेन, लेट्स सी जे-ज़ी, इन लोगों को ज्यादा सुनते थे। और हम उनमें से चूज करते थे कि हमें कौन सा स्टाइल पसंद है। मैंने कुछ और सीखा, डिवाइन ने कुछ और सीखा, बादशाह भाई ने कुछ और सीखा। इट्स अबाउट व्हाट यू लर्न फ्रॉम व्हाट यू लिसन। आप जो भी सुनते हो उसमें आप क्या सीखते हो, और वो जो आप सीखते हो ना, आपके इन्फ्लुएंसेस, वो आपको डिफाइन करते हैं। योर इन्फ्लुएंसेस आर योर रियलिटी। यू आर अ फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। You have to know the artist as well, not just the music. And that is why it is very important कि आप सबको सुनो, सबके स्टाइल सुनो, सबकी गहराई को समझो, सबकी कहानी समझो, और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप किसी आर्टिस्ट को पसंद करते हो तो उसके पीछे जाओ, जरूर देखो कि उसने कहां से शुरू किया, क्योंकि वो आपको जरूर इंस्पायर करेगा। जब मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनना स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे गेम का हार्डकोर पना, उसकी आवाज बहुत पसंद आती थी, वो पर्सनैलिटी बहुत पसंद आती थी। एमिनेम के राइमिंग स्कीम्स, एमिनेम का विट, लाइक द स्मार्टनेस दैट ही क्रिएटेड अ सेकंड पर्सनैलिटी, एंड दोनों सेम बातें करते थे पर उसके पास विट ज्यादा था, बट इज द सेम पर्सन। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट यू अंडरस्टैंड। नास का स्ट्रीट स्मार्टनेस, लूपे फियास्को की इंट्रिकेसी, की बंदा समझता ही रह जाए कि इसकी लाइन को तोड़े कैसे, कि ये लाइन का मीनिंग क्या बना, ये चार बातें एक लाइन से कैसे बोल गया। राकिम का देखो, राकिम तो, एमिनेम भी राकिम को गुरु मानते हैं, तो यस, मतलब कहने का मतलब मैंने सब में से कुछ ना कुछ निकाला है, और यही आपका काम है। जब आप गाना सुनते हो तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आपको इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट में क्या पसंद है, क्या मेरी टोन इस आर्टिस्ट के साथ मैच करती है, अगर मैच करती है तो वो अपनी टोन के साथ कितना खेल सकता है, दैट मीन्स मैं भी अपनी टोन के साथ बहुत खेल सकता हूं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दैट, कि इन्होंने कितने पैटर्न्स बदले, इन्होंने म्यूजिक कितनी बार चेंज किया, क्योंकि सब रैप कर रहे हैं पर हर बारी म्यूजिक चेंज हो रहा है, कभी ट्रैप, कभी ड्रिल, कभी वेस्ट कोस्ट, कभी ईस्ट कोस्ट, कुछ भी, लाइक स्टाइल्स वो चेंज हो रहे हैं। यू हैव टू नो ऑल ऑफ दैट। किताब की तरह पढ़ो म्यूजिक को। एक गाना है तो उसके भी चैप्टर है, कि इसका हुक कितना कॉमन है, कितना फेमिलियर है, कितने लोगों को रिलेट कर पाता है, कि मुझसे कितना रिलेट कर पाता है, मैं उस हुक में क्या देखता हूं कि यार ये मेरी डेली लाइफ है, मैं उसके वर्स से कितना रिलेट कर पाता हूं। चलो मैं रिलेट नहीं भी कर पाता, क्या मैं उसकी कहानी किसी अपने दोस्त के साथ रिलेट कर सकता हूं, क्या मैं ये देख सकता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी कहानी बताई है
क्या मैं भी उस तरीके से अपनी कहानी बता सकता हूं? क्या वो एक अच्छा स्टार्ट है? शुड आई स्टार्ट अबाउट टॉकिंग कि मैं कहां से था, या पहले मैं ये बताऊं कि मैं कहां जाना चाहता हूं? ये सब चीजें आपको तब पता लगती है बिकॉज एक आर्टिस्ट का अप्रोच अलग होता है। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से अप्रोच करते हो, ये आपका म्यूजिक आपको इजीली सिखा सकता है। जस्ट लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड बी रेडी टू नोट डाउन कि मुझे आज ये चीज पसंद आई, मुझे इस आर्टिस्ट का ये पसंद आया, मुझे इस आर्टिस्ट का सिर्फ कपड़े पहनना पसंद है। ही इज अ गुड आर्टिस्ट, इज ग्रेट, बट ऑल आई लाइक अबाउट हिम इज द वे ही ड्रेसेस, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कैरिंग योर सेल्फ। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आगे जाके पता चलेगा कि नाम का पैसा अलग है और काम का पैसा अलग है। फर्स्ट थिंग, असाइनमेंट 1 बहुत सिंपल है, करेंगे तो होगा और आदत डाल लो, क्योंकि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपकी मसल मेमोरी बनने वाली है, और जब तक नहीं बनेगी तब तक आप हिप हॉप नहीं कर पाओगे, तब तक आप हिप हॉप नहीं बन पाओगे। 5 ऐसे रैपर ढूंढने हैं जिनकी अलग अलग खूबियां, फॉर एग्जाम्पल किसी का टोन, राइम स्कीम, फ्लो, स्टोरी टेलिंग, वर्सिटैलिटी, ये 5 चीजें, 5 रैपर्स, सबकी अपनी खूबियां कॉमन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी लाइफ में टोन के मामले में गेम, DMX, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो आपको एक रैपर ढूंढना है जिसके टोन से, जिसकी आवाज काफी आपको उनका म्यूजिक सुनाने के लिए, कि मतलब सिर्फ आप उनकी आवाज के लिए उनके गाने सुनते हो। राइम स्कीम, my time we had Eminem, Rakim, Tupac, Lupe Fiasco, the list can go on, पर आपको सिर्फ एक ढूंढना है, एक, that's about it. Flo, Kendrick Lamar, Eminem. Like I said, कॉमन हो सकते हैं पर ये अलग है। तो कोई होगा जिसके सिर्फ आपको फ्लोज बहुत पसंद है, बिकॉज कैंड्रिक ऑल्सो कम्स इन वेयर राइम स्कीम मैटर्स, वेयर टोन मैटर्स, वेयर स्टोरी टेलिंग मैटर्स एंड वर्सिटिलिटी। ये जो वर्सिटिलिटी है ना, ये एक बड़ा खास सेक्शन है। दिस सेक्शन आई कॉल इट द हैकर। और ये क्या होता है मैं बताऊंगा। स्टोरी टेलिंग, इन माई टाइम्स इट वॉज नास, इट वॉज टूपाक, Jay-Z, वर्सिटैलिटी। ये एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जिसने सारी चीजों की गिरेबान भी पकड़ी हुई है, समझ भी पकड़ी हुई है, उसके अलावा ये गाता भी है, इसका म्यूजिक सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, ये रैप भी करता है, ये कभी फ्री स्टाइल भी करता है, ये कभी राइम्स भी कॉम्प्लेक्स करता है। लाइक इन माई टाइम्स आई विल से लिल वेन, आई विल से ड्रेक एंड ऑल्सो मिसी एलियट। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट फेमसीज, बिकॉज जो सिलेक्शन थी कि मुझे अपनी आवाज के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक चाहिए, टिम्बरलैंड। तो प्रोड्यूसर्स भी आपके फेवरेट हो सकते हैं, जैसे आजकल हिट बॉय, 808 माफिया, मेरे थे टिम्बरलैंड, स्विस बीट्स, DMX। स्विस बीट्स के बिना रफ राइडर्स नहीं बन पाता। एमिनेम के लिए डॉक्टर ड्रे, एंड फॉर लिल वेन एंड ड्रेक, फॉर एग्जाम्पल लाइक ड्रेक हैज 40 ऑलवेज बीन अराउंड, सारे म्यूजिक प्रोडक्शन में, उसकी वॉइस टेक्सचर में, उसकी मिक्सिंग में, सब ध्यान देने वाला। एंड देन मिसी एलियट के लिए टिम्बरलैंड। ये 5 रैपर, 5, 6, 7 वॉट एवर, पर ये जितने भी आप चूज करोगे, याद करना कि इन सबको घोट के पी जाना है, मिक्सी में डालो, ब्लेंड करो और पी जाओ। एक एक गाना डे 1 से लेके डे एंड तक, बेस्ट एल्बम से लेके द एल्बम्स दैट फ्लॉप्ड और प्रॉब्ली द एल्बम्स दैट जस्ट डिड गुड, मिक्स टेप्स, फीचर्स ऑन इन स्टूडियोज, पॉडकास्ट, कुछ भी इन्होंने किया है वो सब देखो, क्योंकि उससे आपको ये भी पता लगेगा कि ये इनका ओरिजिन पॉइंट का है। सिर्फ म्यूजिक ही नहीं जानना, सिर्फ कपड़े नहीं जानने, सिर्फ टोन नहीं जाननी, सिर्फ फ्लो नहीं जाननी, आर्टिस्ट को पूरी तरीके से जानना है कि वो कहां से आया और क्यों आया, व्हाट वर द रीजंस दैट मेड हिम अ रैपर, वो जिन कहानियों के बारे में बात करता है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। अगर आप ये समझ पाओगे तो वेलकम टू हिप हॉप मैन, दिस इज वेयर योर रियल जर्नी ऑफ रैप बिगिंस। मैं फिर से दोहरा देता हूं बहुत अच्छे से कि ये 5-6 लोग मेरे पसंदीदा थे और सबका नाम मैं लिख भी नहीं पाया।
आपको अपने 5-6 ढूंढने हैं, वो रीजनल हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल हो सकते हैं, बट कोशिश करो कि रीजनल रैपर्स को भी सुनो, इस लिस्ट में वो भी आने चाहिए। अगर नहीं है तो 2 कर दो, एमिनेम, राकिम, कृष्णा, राइट एनीथिंग, बट यू हैव टू हैव रीजनल एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, हर जगह से होना है। ये 5-6 निकालो, अपने पसंदीदा लोग निकालो, क्योंकि जब आप ये चीजें समझने लग जाओगे ना, तो यही चीजें आपको अपने आप में दिखने लग जाएंगी कि मेरी टोन किससे मैच करती है, मुझको कैसे राइमिंग स्कीम्स करनी है, मेरे को फ्लोज कैसे स्विच करने हैं, मेरी कहानी क्या है, अगर इसकी ये कहानी है तो मेरी कहानी क्या है, मैच कैसे करती है, और मैं ये सारी चीजें एक साथ कैसे जोड़ सकता हूं, वर्सेटाइल कैसे बन सकता हूं। सो व्हेन यू डू दिस असाइनमेंट, इट हेल्प्स यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल रैपर, बिकॉज दीज आर द टिप्स आई फॉलोड, एंड बन गया भाई, तुम्हारे भाई का काम बन गया।